हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की एग्जाम 18 फरवरी 2024 को होने वाली है। तो उसी के लिए हम सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। कुल पूर्णांक आपका 300 नंबर का पेपर होगा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और इसकी जो परीक्षा तिथि है ये घोषित कर दी गई है, 18 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो हम जीके के काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, कुछ दिशा निर्देश भी आपको यहाँ पर दे रखे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और हल करें। पेपर को हल करने के बाद में अपना स्कोर हमें जरूर से बताएगा। तो ये कुछ दिशा निर्देश है और ये क्वेश्चंस जो लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 में से अगर आपने 45 भी अच्छे से स्कोर कर लिया यहाँ पर, तो अगर मान सकते हैं आप यहाँ पर कि जीके की जो तैयारी है ये काफ़ी हद तक आपकी अच्छी चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप भी साथ साथ क्लिक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण, स्कंद, रो, सेना और इसके अलावा नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये क्या रहेगा? इंटरपोल, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, जेआईसी जिसको संयुक्त आसूचना समिति कहा जाता है, और राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा समिति। तो चार अलग अलग ऑप्शन आपको मिले हैं। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा संयुक्त आसूचना समिति, जेआईसी। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त आसूचना समिति एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण, इसके अंदर रॉ, सेना, नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो ये जेआईसी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा होनी चाहिए 35 ईयर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए, तभी भारत के उपराष्ट्रपति बना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे इनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य अगर आपसे आगे से पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो था इसने शासन किया था या शासन में आया था? तो भारत में तुगलक वंश के बाद में जो वंश आया था इसका नाम है सैयद वंश। ऑप्शन नंबर डी, सैयद वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, तुगलक वंश के बाद में हो जाएगा सैयद वंश। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है या माना जाता है? तो ये जो ग्रह है इसका नाम प्लूटो। कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्लूटो जो ग्रह है इसको बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था? ये जो बदला था ये 1948 में बदला था। 1948 में आईपीएस को पहले कहा जाता था भारतीय इंपीरियल पुलिस, तो इसको भारतीय पुलिस सेवा में बदला गया 1948 में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस आप सभी की स्क्रीन पर, गेहूं एक देश है। तो गेहूं ये क्या है? बेल है, घास है, झाड़ी है या वृक्ष है? तो गेहूं जो आता है ये घास की श्रेणी में आता है, घास। आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ ये सभी जो आते हैं, बेसिकली ये आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी। तो यहाँ पर देखिए सांप, छिपकली, मगरमच्छ ये रेंगने वाले जीव है, कछुआ तो ये जो है रेंगने वाले जीव है। तो यहीं से आपसे पूछा है कि जंतुओं की ये किस श्रेणी में आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ये समझ लिया तो आसानी से क्लिक कर लेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरीसृप। रेप्टाइल होते हैं ये और सरीसृप की श्रेणी में ये आते हैं। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सभी सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मृदा यानी मिट्टी में जल तनाव को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है इस यंत्र को तनाव मापी बोला जाता है। यहाँ पर तनाव मापी आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक आपको बताना है क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन होता है, न्यूटन है ना। तो यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? तो इसमें से बुरा उष्मा जो परिचालक है एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा और चांदी। तो इसमें से सीसा जो है आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये एक बुरा उष्मा परिचालक है। तो सी ऑप्शन सीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा संचित करता है? तो कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा जो संचित करता है ये करता है ALU, कैश मेमोरी, रैम और रोम। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम। रोम जो है ये कंप्यूटर में जो है स्थायी रूप से डेटा संचित करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आपका रोम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई थी? भारत भूटान मैत्री संधि जो हुई थी ये हुई थी 1949 में।
49 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1949 आपको यहाँ से बी को क्लिक करना है। जिन लोगों ने भी क्लिक किया है आप सभी का राइट आंसर है। भारत भूटान मैत्री संधि हुई थी 1949 को। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? पहले काम करने वाली लेजर का जो आविष्कार किया था ये किया था टी.एच. मेनन ने। टी.एच. मेनन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाले जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे डेस नाम से जाना जाता है। तो इसको पैकेट, पीपीएस है ना, ट्रिपल पीएस, ईमेल, फॉर्म और संदेश मैसेजेस। तो इसको अगर अपन बात करें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जो जानकारी भेजी जाती है उसको तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? इसे पैकेट बोला जाता है। पैकेट, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सेल आउट पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है पॉल बेंडी या पॉल बेडी को कहा जाता है। तो पॉल बेडी आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? भारत के जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकार 6 हैं। 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेखित है ये 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम आपको पहले भी कवर करवा चुके हैं कई बार। करेक्ट आंसर आपका रहेगा अनुच्छेद 20 तथा 21। बिल्कुल, अनुच्छेद 20, 21 जो है ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20, 21 जो है ये आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, यहां से आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय सूत्र किसने लिखी? ये एक पुस्तक है न्याय सूत्र। इसको किसके द्वारा लिखा गया? वेस है ना, व्यास, गौतम, कपिल और चरक। तो आपका गौतम यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय सूत्र को जो लिखा ये गौतम के द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है ये कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है इसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ। बिल्कुल, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य एवं पत्रकारिता रहेगा। पुलित्जर पुरस्कार आप सभी को बताइए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है ये होता है जुलाई से जून, यानी कि जुलाई जून। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से जुलाई से जून यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से या संविधान के निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख नहीं है? संविधान में किसके बारे में उल्लेख नहीं है इनमें से? तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और योजना आयोग। तो संविधान में देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में भी उल्लेख देखने को मिलता है, उपबंध देखने को आपको मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा वित्त आयोग की बात करें तो इसके बारे में भी हमको कहीं ना कहीं उल्लेख देखने को मिलता है। लोक सेवा आयोग के बारे में भी उल्लेख देखने को मिलता है, कई सारे आर्टिकल है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग के बारे में। बट अभी तक ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो योजना आयोग से रिलेटेड हो संविधान का। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। और ये संविधान बनने के बाद में उसके बाद में ये योजना आयोग जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है या उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महाबलीपुरम में स्थित एकास्मिक शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकास्मी शैल मंदिरों के जो प्रसिद्ध नाम है, ये प्रसिद्ध नाम बेसिकली पूछा है प्रसाद, रथ, मटिका और गंधकुटी। बिल्कुल, आपका करेक्ट आंसर रथ हो जाएगा। महाबलीपुरम स्थित एकास्मी शैल मंदिरों का जो प्रसिद्ध नाम है ये रथ है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये आपको सुमेलित करना है, 1 और 2 दोनों को सुमेलित कर सही कूट का चयन करना है। सूची 1, सूची 2 को बिरहा, कजरी, मल्हार और रसिया। तो इनके सामने आपको जो आएगा वो उस हिसाब से क्लिक करना है जिस क्षेत्र में ये प्रचलित है या गाया जाता है। क्लियर है? आपका जो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इस तरह से आपको क्लिक करना है। पहले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरहा का, तो बिरहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कजरी जो होता है ये अवध में होता है, अवधि। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ऑप्शन जो आपका देखिए यहाँ से ए हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा मल्हार जो है, मल्हार ये इसका रहेगा कोरबी। तो यहाँ से आपका डी हो यानी कि सी हो जाएगा। और यहाँ से रसिया इसका एक ही बचा है बजी, तो यहाँ से आपका डी हो जाएगा, है ना। तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए
बी, सी और डी, यानी कि 1, 2, 4 और 3, इस तरह से आपका फॉर्मेट बनेगा। अब देख लेते हैं हम कौन से में ये सही फॉर्मेट हमें दिख रहा है। तो 1, 2, 4, 3 यानी कि डी ऑप्शन में आपको सही फॉर्मेट दिख रहा है, 1, 2, 4 और 3। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? राहुला जो लोक नृत्य है इसका संबंध किससे हो जाएगा? बुंदेलखंड जो क्षेत्र है यूपी का, इससे इसका संबंध है बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक जो एक्सचेंज है ये कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय डैश पंक्ति संदेश की सामग्री को दर्शाती है। संदेश की सामग्री को जो पंक्ति दर्शाती है इसको टू, सब्जेक्ट, कंटेंट, सीसी, कौन सी पंक्ति होती है? तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, संदेश की सामग्री को दर्शाने वाली जो पंक्ति है इसको सब्जेक्ट ये होती है, सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोटिंग सेंसिंग, डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करती है। इस खुफिया जो एजेंसी, इसका नाम आपको बताना है क्या है? नेट ग्रिड या राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, नेट्रा, है ना। तो यहाँ से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, बी ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है गाइस, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर आपको चुना है। सूची 1 सूची 2 को, इंडी टेली इंडस्ट्रीज, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण और आपका उर्वरक कारखाना। बिल्कुल करेक्ट आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो इंडी टेली इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है? बिल्कुल ये कहाँ पर है आपकी? तो ये रायबरेली में। रायबरेली जो है ये आपका फैला हो जाएगा ए वाला, है ना, ए वाला हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री देखते हैं तो ये हो जाएगी झांसी में, झांसी में, तो ये बी हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण तो ये कहाँ पर होगी? ये कानपुर में होगी, ये हो जाएगा। उर्वरक जो कारखाना है एक ही बचा है तो ये आपका डी हो जाएगा। अब फॉर्मेट सही क्या बनेगा? सही बनेगा 2, 2 के बाद में 3, बिल्कुल 3 के बाद में आपका जो बनेगा वो 1 बनेगा, 1 के बाद में आपका 4 बनेगा, यानी कि 23, 14 आपका जो है सही फॉर्मेट है। तो हम देखते हैं किसमें ये आ रहा है, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 4 ये इसमें आ रहा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1665 में पुरंदर की जो संधि है इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, इसका प्रत्यक्ष जो उद्देश्य था ये था शिवाजी और बाजीराव यानी कि बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वापस से आपको मेल करना है, ये क्वेश्चन वापस से उसी फॉर्मेट में आ चुका है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, 4 अलग अलग चीजें आपको दे रखी है और यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? स्टैच्यू ऑफ पचन, हल्के चिन्ह और ग्रेट बाथ, क्या क्या ये मिले थे इसमें, स्नानागार जो वगैरह मिले थे खुदाई में, वो चीजें यहाँ पर दे रखी है। तो कहाँ से क्या चीजें मिली थी उसके सामने आपको उनका मिलान करना है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से आपको ऑप्शंस भी कुछ इसी फॉर्मेट में देखने को मिले। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिला था ग्रेट बाथ, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके साथ में जाएगा, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा हड़प्पा से क्या मिला था? तो हड़प्पा से मिला था स्टैच्यू ऑफ, तो यहाँ से हमारा बी वाला ये हो जाएगा। कालीबंगन से क्या मिला था? कालीबंगन से मिले थे हल्के चिन्ह, तो यहाँ से ये सी वाले हो जाएंगे। और लोथल से मिले थे पचन, तो यानी कि आपका ये डी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें जो सही फॉर्मेट मिल रहा है ये 4, 1, इसके अलावा 3 और 2, है ना, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, यानी कि आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको जो दिखाई दे रहा है 41, 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का जो रंग होता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? कल वाला जो वीडियो था उसमें भी हमने आपको बताया था हीमोग्लोबिन इसका मेन रीजन होता है। हीमोग्लोबिन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था, आरबीसी वगैरह से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, बट यहाँ पर आरबीसी की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर रक्त का लाल जो रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, यही बेसिकली यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? तो यहाँ से आपको वनस्पति उद्यान में पूछा गया है। और देखिए फूल निषेचन की निकलने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, निषेचन। निषेचन जो है ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि देखिए किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश यानी कि निषेचन जो होता है इस पर प्रकाश का प्रभाव सीधा बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? सफेद जो हाथियों का देश है ये थाईलैंड है,
थाईलैंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सफेद जो हाथी है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो परिवर्तित करता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है। एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है। कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, कोई चित्रकार जो अपने आनंद के लिए कार्य कर रहा हो, शौक के तौर पर पुस्तक पढ़ने वाला, अपने पुत्र को पढ़ाने वाली माँ। अर्थशास्त्र में श्रमिक कौन है ये आपसे बेसिकली इसकी डेफिनेशन यूं कहे तो डेफिनेशन ही यह होती है अर्थशास्त्र में श्रमिक कौन होता है, किसको कहा जाता है। बिल्कुल, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहला ही होगा। पहला इसलिए होगा, देखिए यहाँ पर क्लियर हमें इंटेंशन जो है इसका समझ में आ रहा है कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। बिल्कुल, कोई चित्रकार जो अपने आनंद के लिए कार्य कर रहा हो, आनंद के लिए कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी जो है सुविधा निधि की बात नहीं की गई है। शौक के तौर पर पुस्तक पढ़ने वाला, इसमें भी सुविधा निधि की बात नहीं की गई है। अपने पुत्र को पढ़ाने वाली माँ, ये भी सुविधा निधि वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, यहाँ पर जो बात हो रही है ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड ही है और यहाँ पर श्रमिक इसी को कहा जाता है, यही श्रमिक कहलाता है अर्थशास्त्र में। तो फर्स्ट ऑप्शन कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा के लिए विधि कार्यक्रम में भाग ले रहा हो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी कई सारी मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। सबसे कम पर्यावरण जो प्रदूषण होता है यह होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, बाकी केरोसिन, डीजल, कोयला इनसे काफी ज्यादा पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। हाइड्रोजन से सबसे कम मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने जनवरी 2022 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे। तो भारत सरकार में जनवरी 2020 की यहाँ पर बात की जा रही है। वाणिज्य उद्योग मंत्री जो रहे थे इनका नाम है पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है सीएपीएफ सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता की यहाँ पर बात की जा रही है, प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है। संक्षिप्त रूप में अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन नहीं मिले आपको, 5 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन मिले हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ट्रॉफियां दी जाती हैं। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये जो संधि है ये है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्मेनिया की मुद्रा क्या कहा जाता है। तो आर्मेनिया की जो मुद्रा है इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है ड्रॉम के नाम से। तो ड्रॉम आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को जो चुना ये कनाडा से चुना। कनाडा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है ये कूट मिलान के लिए निकल कर आ रहा है। सूची 1 को में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान आपको करना है। सूची 1, सूची 2, यहाँ पर वजीर, मीर बख्शी, मीर समन और प्रमुख काजी। बिल्कुल, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा ये आपको बताना है। सूची 1, सूची 2 दोनों आपको मिलान करना है। बिल्कुल, तो वजीर जो है इसका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वजीर ये था राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर, तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा ए, है ना। इसके अलावा मीर बख्शी की बात करें तो ये कौन था, सैन्य विभाग के प्रमुख, न्यायिक विभाग का प्रमुख, शाही परिवार का प्रमुख। मीर जो बख्शी था ये था सैन्य विभाग का प्रमुख, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा मीर समन जो था ये शाही परिवार का प्रभावी था, यहाँ से आपका सी ऑप्शन ये होगा। और आपका प्रमुख काजी जो होगा ये आपका सेकंड हो जाएगा, न्यायिक विभाग का प्रमुख, यानी कि आपका ये डी हो जाएगा। अब देखिए हम जो फॉर्मेट हमें सही मिल रहा है वो कौन सा है। यहाँ से आपका पहले नंबर पर 4 हो जाएगा, 4 के बाद में फिर आएगा आपका 3, 3 के बाद में आएगा आपका 1 और फिर आएगा 2, है ना। तो आपको मिल रहा है 4 3 1 2, है ना। तो 4 हम देखते हैं पहले में कौन सा में 4 है, फर्स्ट में यही 4 है, फिर 3 फिर 1 फिर 2। बिल्कुल, आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। चकबंदी क्या होता है, तो ये भूमि का एकीकरण होता है। चकबंदी भूमि का एकीकरण, आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है।
2000 रुपए का जो नोट है भारतीय मुद्रा में, इसका आकार आपको बताना है, साइज इसकी बताना है कि कितनी साइज इसकी है। बिल्कुल, आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा ये 60 mm इंटू 160 mm रहेगा, यानी कि इसकी जो आकार की साइज है 2000 रुपए के नोट की, यह है 66 mm गुणित 166 mm। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 66 mm इंटू 166 mm इसकी साइज आप ध्यान से रखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये आपकी 3 से 4 बार अभी तक पूछी जा चुकी है, साइज काफी ज्यादा पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शिक्षा मित्र जो कहा जाता है ये प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा मित्र बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। आई थिंक आप सभी लोगों ने 45 प्लस ही स्कोर किया होगा। जल्दी से आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर किया है। अगर आप सभी ने 45 प्लस स्कोर किया है या इतना भी स्कोर किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही है और आप काफ़ी अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। क्लियर है? और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए स्पेशली हम लेकर आए क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में। क्वेश्चन है आपका, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर और विटिकल्चर। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि आपको भी पता चले, जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी पता चले। तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। साथ ही गाइज अगर आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इसके अलावा हम कई सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जरूर से देख के जाइएगा, एग्जाम से पहले जरूर से देख लीजिएगा। 110% क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहीं से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।